हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और इसमें उन्होंने बोला है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद जो कैनवस के बारे में भी पूछा है वो हम नेक्स्ट उस पे पेज पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि हीप ऑफ व्हीट है जो कि कोन की फॉर्म में, तो हम सीधे सीधे कोन ड्रॉ कर लेंगे। और इसका जो बेस का डायमीटर है वो 10.5 मीटर देके रखा हुआ है। तो डायमीटर कितना है? 10.5 मीटर है। अगर यहां से रेडियस निकालनी है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5.25 मीटर। तो इसकी रेडियस आ गई 5.25 मीटर और इसकी जो हाइट है वो इन्होंने 3 मीटर देके रखी हुई है। तो हाइट है 3 मीटर। अभी हमने निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल निकल जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा? ये रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया और उसको एच से मल्टीप्लाई कर लिया है। रफ काम के लिए यहाँ पे जगह रख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 3 से तो 3 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी बचा हुआ क्या रह गया? 22/7 है और इसको मल्टीप्लाई किया 5.25 से, उसको अगेन 5.25 से मल्टीप्लाई किया गया। अब 5.25 से जो है 7 से कैंसिल कर लेते हैं। देखो, 7 से अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो ये क्या बचेगा? ये आ जाएगा आपका 7 7 होते हैं 49, क्योंकि ये पॉइंट यहां लगा है तो पहले ही यहां पे पॉइंट लग जाएगा। अब उसके बाद कितना बच गया? 3 बच गया, तो 7 5 होते हैं 35, तो ये 0.75 हो गया। अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से, तो देखते हैं ये क्या आता है। 5 5 25, 5 लगा, 2 रिमाइंडर, 5 2 10, 10 + 2 हो गया 12, 1 रिमाइंडर रह गया। और 5 5 कितने होते हैं? 25, 25 + 1 हो गया 26। अभी लगेगा क्रॉस, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 होते हैं 35, 3 रिमाइंडर रह गया। और 7 2 होते हैं 14, 14 + 2 होता है 17, अभी रह गया 1 रिमाइंडर। और 7 5 होते हैं 35, 35 + 1 होता है 36। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 5 7 3, 1 रिमाइंडर रह गया, तो ये आ जाएगा अभी 9 और ये 3 हो जाएगा। और डेसिमल कहां लगेगा? 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो ये क्या हो गया? हमने जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 3.9375। ओके, और 22 अभी बचा हुआ है, तो हमारे पास अभी क्या क्या बच गया? 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.9375। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 3.9375 में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 22 में जानबूझ के लास्ट तक छोड़ा था। अभी एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो दूसरे 2 से सेम डिजिट आएगी। देखिए कैसे। अब 5 2 होते हैं 10, जीरो लग गया, 1 रिमाइंडर। 7 2 14, 14 + 1 होता है 15, अगेन 1 रिमाइंडर। 3 2 होते हैं 6, 6 + 1 हो गया 7। और 9 2 कितने होते हैं? 18, 1 रिमाइंडर रह गया, 8 लगा। और 3 2 होते हैं 6, 6 + 1 हो जाएगा 7। अब क्रॉस लगेगा। अब क्योंकि 2 से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये सेम डिजिट रिपीट होगी, तो हम क्या लिखेंगे? 0 5 7 8 7। अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या निकलेगा? ये 0 5 7 और 5 होता है 12, 1 रिमाइंडर आ गया, 8 और 8 16, 1 रिमाइंडर, अगेन 16, 1 रिमाइंडर 8 आ गया। डेसिमल कहां पे लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे लगेगा डेसिमल। तो ये कितना आ गया? 86.625। ओके, क्योंकि जीरो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डेसिमल के बाद का। तो ये आ गया 86.625 मीटर क्यूब। तो ये आया जो है वॉल्यूम। ओके, जो उन्होंने पूछा था। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है? द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। ओके, तो इसको क्या करना है? रेन से कवर्ड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कैनवस। तो उसका एरिया निकालो, मतलब हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या है? ये सेम कोन है जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया है। ओके, तो इसकी रेडियस हमने 5.25 मीटर बोला था, तो रेडियस है 5.25 मीटर और इसकी हाइट जो है वो है 3 मीटर। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हमने, राइट? तो वॉल्यूम हमने निकाल रखा है इसका। तो कैनवस रिक्वायर्ड कितना रहेगा? वो रहेगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर, और वो होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास एल नहीं है। अब हमने एल निकालना है और ये बड़ा ट्रिकी है एल निकालना है इसका। ओके, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना अभी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या रहेगा? एल, एल रहेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे, एच और आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 5.25 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो बहुत इजी है निकालना। इसको निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ये। 5 5 होते हैं 25, 2 रिमाइंडर रह गया। 5 2 10 और 10 + 2 हो गया 12, 1 रिमाइंडर रह गया।
और अगेन अभी क्या है, 5 5 होता है 25, 25 प्लस 1 हो गया 26, क्रॉस लगेगा, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 2 10। अब डबल क्रॉस लगेगा, 5 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये डिजिट अब लिख देंगे 2 6 2 5 वाली, तो ये आ जाएगा 5 2 6 2। ऐड कर लेंगे, 5 2 5 5 10, 10 प्लस 6 होता है 16, 1 आ गया रिमाइंडर, 3 3 प्लस 2 हो गया 5, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। अब डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो ये कितना आ गया 27.5625, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो सब जानते हैं 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसमें ये ऐड कर दिया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसी में अगर 9 ऐड कर दूं, 27 में 9 ऐड करूं तो कितना आ जाता है, 36 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 36.5625, तो सीधा लिख देता हूं मैं 36.5625। तो अब देखिए ये जो 36 का स्क्वायर रूट है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन से मेथड से निकाल लो, उसका जो वीडियो है मैंने नीचे जो बना के रखा है ऑलरेडी एक वीडियो, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे देख लीजिए कि 36.5625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा। वो मेथड तभी यूज होता है जब जो है स्क्वायर रूट किसी जो परफेक्ट स्क्वायर रहता है ना उसके नजदीक वाले का निकालना, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है इसका, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो उस केस में मेथड चल पड़ेगा। तो देखो वो क्या रहता है, अगर मैं ऐसा करूं कि a प्लस एक्स का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट a, ऐसे निकालना होता है ये। ओके, देखो कैसे है, 36 है यहाँ पे a की जगह और x की जगह क्या है 0.5625, तो ये कितना निकलेगा, ये वाला स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है, मैं यहाँ पे निकालता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस ऊपर क्या रहेगा, अभी x देखो क्या है, इसको मैं x की फॉर्म में भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा 0.5625। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या रहेगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस x क्या है, ये है 0.5625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस ये हो गया 0.5625 डिवाइडेड बाय 12। ओके, देखो जब इसको मैं 12 से कैंसिल करने जाऊं ना ये वाले को, तो ये बड़ा सिंपल है, देखो 6 प्लस 5625 को 12 से अगर डिवाइड करना तो कैसे होगा, यहां करके देखते हैं। ओके, 0.5625 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 12 से, तो देखिए पहले तो 0 लगेगा। ओके, उसके बाद ये कितने से चलेगा, ये 5 से, 5 अगर नीचे उतारेंगे तो ये चलेगा नहीं, राइट, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अगेन एक जो है 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 56 हो गया, तो अब ये चलेगा 4 से, राइट, तो ये हो जाएगा 48। अब नीचे अब कितना बच गया, 16 में से अगर 8 गया तो 8 बच गया, अभी 2 उतरा। ओके, अब देखो कितने से चलेगा, अगर मैं 6 से चलाऊं तो 12 6 होते हैं 72, तो ऐसे 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 चलता रहेगा, तो ये क्या आएगा 0.046 समथिंग समथिंग आएगा। लेकिन क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना तो हम इसको सिर्फ 2 डिजिट तक ही अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो अब ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 0.046 को 0.05 भी लिख सकता हूं मैं, तो इसको मैं लिखूंगा 0.05। देखो अगर आपको ये कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अब ये अप्रोक्सीमेटली आया 6 पॉइंट, जब इसको ऐड करेंगे ना 6 में इसको, तो ये आ जाएगा 6.05। ओके, ये अप्रोक्सीमेट आया। अगर मैं इसको पूरा करता तो लगभग और नजदीक आता है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6.05 मीटर ले सकते हैं हम। ओके, तो ये एल आ गया। अब देखिए अगर आपको ये जो है ना कंफ्यूजन अगर है, तो नीचे एक और वीडियो है मेरा, यहाँ पे लिंक है, बड़े वाला वीडियो, आप वो देखें, तो उसमें क्या रहेगा, आपको ये मैंने प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है, राइट, तो वो भी चलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो अब देखो एल की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इस कोन का निकालना है वॉल्यूम, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो जो कैनवास रिक्वायर्ड कितना रहेगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही रहेगा, जो कि यहाँ पे पाई आर एल, तो पाई की जगह 22/7 आर और इसको एल से मल्टीप्लाई किया। तो अभी क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह बची नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है 5.25 7 से कैंसिल हो जाता है, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, मुझे क्या क्या करना है, देखो 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 6.05, तो इसको 7 से कैंसिल कर लेते हैं 5.25 को, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 7 जार होते हैं 49,
3 बच गया तो ये इतना आ जाएगा। अब 6.05 में 0.75 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। 6.05 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.75। देखो 5 5 जार होते हैं 25 और 5 6 जार होते हैं 30, क्रॉस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जार होते हैं 35 और 7 6 जार होते हैं 42। ये ऐड हो जाएगा 5 7 3 5 4। डेसिमल कहां लेगा? 1 2 3 4 डिजिट से पहले, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो आएगा 4.5375। तो ये कितना आ गया? 4.5375। इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, ये जो बचा है इधर। ओके, तो मैं लिख ही लेता हूं यहां पे क्या क्या बचा। ओके, देखो 22 इंटू 0.75 बचा था इंटू 6.05 था, तो 0.75 से हमने ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो ये हमारे पास आ गया 22 इंटू 4.5375। अब 22 इंटू 4.5375 कर लेते हैं, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 को, तो 10 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर, 7 2 जार होते हैं 14, 14 प्लस 1 हो गया 15। अभी 7 2 3 जार होते हैं 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, क्योंकि 1 रिमाइंडर भी है। और 5 2 जार 10, 1 रिमाइंडर रह गया, 4 2 जार 8 प्लस 1 9। ओके, क्रॉस करेंगे, सेम डिजिट आएगी अभी 0 5 7 0 9। ऐड कर लेते हैं 0 5 2 8 9 9। तो डेसिमल कहां लेगा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो ये आ गया 99.825। ओके, जीरो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ गया? 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस लगेगा। ओके, तो ये जो आंसर है ना, सब लोगों का थोड़ा अलग भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा आप ये स्क्वायर रूट जो है एल कितना लोगे। ओके, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट करते तो ये थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है, तो इससे घबराना नहीं है कि आंसर जो है आपका मैच नहीं हो रहा है। ओके, द मेन चीज ये है कि आपकी कैलकुलेशन जो है सही होनी चाहिए। अगर आपने ये जो है, मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला इसका रेडियस, इसका जो लेंथ हाइट है, अगर आप इसको एक्यूरेट निकालेंगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। बस इतना है कि 99 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आपको जो है मेरा ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पसंद नहीं आया, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, तो नीचे पक्का जो है एक वीडियो का लिंक है, वो देखें, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट कैसे निकाला होगा। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।